नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड ये 50 क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं। आज का जो क्वेश्चन आंसर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा, उसके ऑप्शंस को भी पढ़ दूंगा, बट आंसर आपको देने हैं। आप चाहे तो कमेंट सेशन के जरिए आप दे सकते हो, या कॉपी पेन पे आप अपने, मतलब ये जो आज का सेट है, आपको अपनी क्षमता जांचने की सेट है। आपको एक्सेल में कितना नॉलेज है ये आपको पता चल जाएगा। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आंसर शीट जो है वो डिस्प्ले कर दूंगा, बट अभी जो है आंसर शीट वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। आप खुद से चेक कीजिए। आइए हम क्वेश्चन के सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन के सेट में पहला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एमएस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन्स एमएस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन है मेन सॉफ्टवेयर, मेन सॉल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन। इसका आंसर जो है आपको खुद देना है, और ये वीडियो के एंड में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर को डिस्प्ले कर दूंगा आंसर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट को हम लोग क्या कह सकते हैं। व्हाट कैन वी से टू वर्कशीट। स्प्रेडशीट, ब्लैंक पेज, वर्क एरिया, नॉन। थर्ड नंबर है एमएस एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं। इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो सही ऑप्शन है आप कमेंट सेशन के जरिए दे सकते हो। कंट्रोल टी से क्या ओपन होता है। व्हाट ओपन्स विद कंट्रोल टी। टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स, टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, टू ओपन फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है अल्ट F8 से क्या ओपन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप दे सकते हो कौन सा होगा। नेक्स्ट है आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे। मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल, मर्ज एंड सेंटर। आपको बताने हैं कौन से सही ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। यहाँ नीचे में ऑप्शंस दिया हुआ है, देखकर आप पढ़कर इसमें से जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका इंग्लिश में दिया हुआ क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नीचे सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट दिए जाते हैं। तो ये तो बहुत इजी है और सब लोग जानते हैं इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट, सेल्स में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो किस ऑप्शन आपको देने हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज नंबर, फुटनोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या करते हैं। फाइंड का, और गो टू का, रिप्लेस का, और एक और ऑप्शन है ऑल। आप चेक कर सकते हो। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है। वेरी सिंपल है, आप इसको देने की कोशिश कीजिए। F12 क्या है, ठीक है। अब इस ऑप्शन के अनुसार ध्यान देना है। F12 क्या है वो तो मैं जानता हूँ फंक्शन की है, बट इस ऑप्शन के अनुसार इसका F12 को डिफाइन करना है। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। इसका ऑप्शन है Alt F1, Alt F2, Alt F3, Alt F4। Alt प्लस इंटर ये क्या करता है आप देख के बताना है। परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है, उसके बाद बी, सी, डी यहाँ पर दिया हुआ है। अल्ट साथ एच और ओ प्रेस करने पे क्या होता है ये आपको बताना है। ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं। ऑटो सम का फॉर्मूला कैसे बताएंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जे क्या करता है ये आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस F11 क्या करता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब क्या है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट प्लस F8 से क्या होता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, सी, डी यहाँ पर दिया है। कंट्रोल प्लस होम बटन होता है, उस पर क्लिक करने से क्या होता है तो ये आपको देखना है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी, सी, डी यहाँ पर है। आप चेक करके आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। शिफ्ट के साथ स्पेस बार आप प्रेस करते हो तो क्या होता है। अल्ट प्लस पेज अप करते हो तो क्या होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रन कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सेल में कितना नॉलेज है। शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, ये आप
ऑप्शन देके बताने की कोशिश जरूर कीजिए। नेक्स्ट है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी के साथ क्या होता है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एफ के साथ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, देने की कोशिश कीजिए। हालांकि लास्ट में मैं आंसर शीट जो है वो डिस्प्ले जरूर करूंगा। अल्ट प्लस एच प्लस बी, और इससे क्या होता है, और आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना नॉलेज है। आप कॉपी पेन पर लेकर अभी बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है आप लिख दीजिए। उसके बाद जो डाटा आंसर शीट में डिस्प्ले करूंगा उससे मिलान करके आप उसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। मिलान करके आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना नॉलेज है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है। नेक्स्ट है बगल के चित्र में जिस तरह से टेक्स्ट को रोटेट किया गया है वो किसी ऑप्शन के जरिए हो सकता है। तो बगल का चित्र तो यहाँ दिया नहीं है, हालांकि ये मैं क्वेश्चन अपने MS वर्ड से बनाकर और चित्र बनाया था, बट वो चित्र डिलीट हो गया है। तो जैसे कोई भी रोटेट हो जाता है तो उसको मैंने क्या कहते हैं, एंगल काउंटर वाइज क्लॉक, एंगल क्लॉक वाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, ये आपको देखना है। टेक्स्ट को रोटेट किया गया है अक्सर में होता है। ये भी उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से इमेज वीडियो इत्यादि सर्च करने का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से हम एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन ऑप्शन है आप देख लीजिए इसमें। ABS फॉर्मूला का प्रयोग कब होता है, फंक्शन प्रयोग कब होता है। तो आई थिंक पॉजिटिव वैल्यू, अब देख लीजिए अब क्या होगा, इसका आंसर तो जरूर बताऊंगा। ABS का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, सही है। दो टेक्स्ट के बीच अंतर देखने के लिए अगर दोनों टेक्स्ट सेम होगा तो इसका परिणाम आपको ट्रू मिलेगा। यदि दोनों टेक्स्ट में थोड़ा सा भी अंतर होगा तो आपको परिणाम तो ये किस फॉर्मूला फंक्शन से होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, चेक करके बता दीजिए। एक्सेल खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, MS एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे, MS ऑफिस लिखेंगे। आप देख लीजिए, अगर हमें एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को औसत ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, आप देख लो। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए क्या अनिवार्य होता है, इसका सिंबल हम लगाते हैं। इनमें से कौन सा ही फॉर्मूला है, हम देख के बता सकते हैं। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता लगाने के लिए कौन से फॉर्मूला फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल के अंदर A1 B1 C1 D1 ये क्या है, आपको बताने हैं। सेल एड्रेस है, हाँ सही है। आप चेक करके, मैं आंसर जब शीट डिस्प्ले करूंगा तो उसमें चेक कर लीजिएगा। एक्सेल के अंदर किसी भी शीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, बहुत इजी है, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। रो और कॉलम वाले इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, मैंने, और इसका क्या नाम है। कि आंसर शीट नीचे में है। वर्ड प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटर, प्रेजेंटेशन, आपको बताना है। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके कि मैंने आंसर डिस्प्ले नहीं किए हैं, और आंसर मैंने अलग से शीट में मैं बना रखा हूँ। और आई थिंक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैं अब आंसर शीट जो है वो डिस्प्ले करने वाला हूँ, आप चेक कर लीजिए इसको। ये है आंसर शीट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप प्लान कर सकें। तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देखते रहिए, और ये चैनल कैसा है मुझे फीडबैक के द्वारा ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता है फिर इसी तरह के नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।